स्टूडेंट्स बंधु बहनों और उनके साथ उनके कोच आए हुए, कुछ लोगों के साथ पेरेंट आए हुए, ऐसे सारे बंधु बहनों, मैं एमएलए फ्रॉम पुणे, मिनिस्टर फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड गार्डियन मिनिस्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, तो दोनों तीनों की ओर से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, इस जिले का पालक मंत्री, पेरेंट मिनिस्टर के नाते आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने आते ही पूछा कि सब लोगों की रहने की व्यवस्था क्या की है, खाने का बंदोबस्त क्या किया है, तो मुझे बताया तो कम से कम गया कि सारी व्यवस्था उत्तम हुई है। मैं जिन्होंने व्यवस्था उठाई है, जैसे मेरे परम मित्र संजय परम ने, ही इज ऑन सीनेट मेंबर, कॉलेज लाइफ से ABVP में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साथ में रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत माहिर नाम जाना जाता है। तो जैसे ही मैंने उनकी एक क्लिप देखी कि वो लोगों को अपील कर रहे थे, तो अच्छा संजय है तो तरह हो जाएगा। हाँ, तो संजय जी को मैं कहूँगा कि कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र भी स्वागत के दृष्टि से, रिसेप्शन के दृष्टि से बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन सांगली तो बहुत स्वागतशील है। वो कला की नगरी है, वो खेलों की नगरी है, लेकिन स्वागत करने में बहुत माहिर है। तो कोई भी दिक्कत न रहे, जो कुछ लगे आप मांगिए, लेकिन सारे इस मनस्थिति से जाने चाहिए कि फिर से एक बार सांगली आना है। यहाँ जैसे वाइस चांसलर ने बताया कि ये सारा बेल्ट एक खेलों के दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। कोल्हापुर हो, सांगली हो, सातारा हो, ये कुश्ती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, फिर फुटबॉल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैसे ही यहाँ जैसे वर्णन किया गया कि कृष्णा नदी में जिस प्रकार का क्लियर ट्रैक मिलता है, तो इसलिए रोइंग के लिए भी बहुत फेमस है। लेकिन ऐसे ऐसे सभी खेलों में इस बेल्ट के, पूरे महाराष्ट्र के, लेकिन इस बेल्ट के विद्यार्थी बड़ी संख्या में ओलंपिक तक जा रहे हैं। और जैसे बताया कि हम सारे मिलकर खेलों में सारे आगे कैसे जाए, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। एक जमाना था जब शाम को खेलने के लिए ग्राउंड पर जाने के बाद माता पिताजी की डांट खानी पड़ती, अरे क्या स्टडी नहीं करनी है क्या, फोकट का समय गवा रहे हो। लेकिन अब खेल भी करियर बन गया। जैसे महाराष्ट्र ने यह निर्णय किया कि कोई भी विद्यार्थी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में, एस्टैब्लिश कंपटीशन, और जिसको कहेंगे कि जिस स्पर्धा को जागतिक स्तर पर मान्यता है, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला किसी भी गेम में, तो उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्लास 1 की जॉब विदाउट एनी एग्जाम मिलती है। फिर नेशनल लेवल पे किसी भी गेम में गोल्ड मेडल मिला, तो महाराष्ट्र में क्लास 2 का जॉब विदाउट एनी एग्जाम मिलता है। फिर महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर किसी भी गेम में गोल्ड मेडल मिला, तो क्लास 3 और क्लास 4 का जॉब विदाउट एनी एग्जाम मिलता है। कोविड में पेंडिंग थे, तो अभी एक साथ 372 अपॉइंटमेंट लेटर्स माननीय मुख्यमंत्री ने निकाले, और आज के दिन एक हाथ दूसरा खिलाड़ी हो सकता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो, आज के दिन एक भी पेंडिंग नहीं है। फिर कैश परचेज में पहले 10 लाख दिए जाते थे, 20 लाख दिए जाते थे। वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड मेडल मिला तो 2 करोड़ रुपए, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल मिला तो 1 करोड़ रुपए, स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल मिला तो 50 लाख। ऐसी बड़ी राशि भी सबको देना शुरू किया, जिनका उल्लेख किया तेजस्वी सावंत, ये सभी मायने में मेरी लड़की मानी जाती है, उसका कन्यादान में मैंने किया। उन्होंने जब मेलबर्न में राष्ट्रकुल में 2 गोल्ड मेडल शूटिंग में प्राप्त किए, तो ये सारी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन तब आज हमारे में नहीं रहे ऐसे महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र के माजी उप मुख्यमंत्री बहन के पास कोल्हापुर में आए थे, और सुबह उन्होंने अखबार में पढ़ा, तो 6 बजे वो तेजस्वी सावंत के घर गए, वो तो मेलबर्न में थी, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी हमारा कानून बनना है, लेकिन इसको हम क्लास 1 का जॉब दे देते हैं। तो तेजस्वी सावंत इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमन कि जिनको विदाउट एग्जाम क्लास 4 मिला। फिर अभी कानून नहीं बना, अभी किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। तो खेल अब करियर बना है, और उसमें सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ों में हम आगे हैं। अब AI में बस
थोड़े ही दिनों में पूरे दुनिया को हम पीछे छोड़ेंगे। ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में तो पूरी दुनिया के हम लोगों ने पीछे छोड़ा, फार्मिंग में पूरे दुनिया को हमने पीछे छोड़ा। एक स्पोर्ट्स है कि जिसमें राष्ट्रकुल तक, यानी एशियन और आगे जाकर राष्ट्रकुल तक हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। थोड़ा ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस क्वांटिटी की दृष्टि से कम होता है, तो इसके लिए माननीय मोदी जी ने उस पर बल दिया है। मोदी जी जब अपनी टीम विदेश में जाती है तो हर रोज सबसे बात करते हैं, फिर जीत कर आने के बाद या हार कर आने के बाद सबको घर में खाना खिलाते हैं, सबकी पूछताछ करते हैं कि भाई क्या हुआ, कोई हारा हुआ उसको जरा ज्यादा समझ लेते कि क्या प्रॉब्लम हुआ और कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार की सबकी चिंता करने के कारण अब 2036 में बीच में 2 ओलंपिक हो जाएंगे, उसमें भी हम लोगों ने यश प्राप्त करना है। लेकिन 2036 सालों ने टारगेट रखना है, 2036 का ओलंपिक भारत में होने वाला है। और मोदी जी उन्होंने अभी से डिक्लेयर किया है कि सारे गेम मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक इवेंट मुंबई में होगा, एक इवेंट चंडीगढ़ में होगा, ऐसा उन्होंने किया है। और उस शहर को उस इवेंट के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट बना कर देंगी। ओलंपिक हो जाएगा, बाद में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा। तो ऐसे मुंबई में एक मिली है, मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो इसके पीछे लगा हूँ कि हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, लगभग 700 एकड़ का कैंपस है। तो उसमें समझो उन्होंने हमको स्विमिंग कंपटीशन दी, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको 36 से पहले मिलेगा। तो 2036 भारत में होने वाला ओलंपिक, और आपका गेम तो ओलंपिक गेम है। कई गेम ऐसे है कि हम अच्छे खेलते हैं और लेकिन एशियन गेम्स तक जाते हैं, आगे जाते नहीं, क्योंकि वो ओलंपिक गेम नहीं, दिस योर ओलंपिक गेम। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये करियर है और उसको हम लोगों ने देश का नाम भी रोशन करना है। लेकिन पर्सनल लाइफ में एक करियर भी है, सर्विसेज मिलती है, कैश प्राइजेस मिलती है, सम्मान मिलता है। बड़े पैमाने पर लोग लेने के लिए आते हैं, अलग अलग फंक्शन में आपको चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं। तो ये स्पर्धा अच्छी हो और ये स्पर्धा तक मर्यादित न रहते हुए उसको आगे बढ़ाए। सबका जिले का गार्डियन मिनिस्टर के नाते मैं स्वागत करता हूँ। संजय परमने को फिर एक बार वार्निंग देता हूँ कि कोई कंप्लेंट व्यवस्था में न आए। वो तो अच्छा बिल्डर है, इसलिए उससे पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन लगे तो मैं भी दूंगा, लेकिन सबकी खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो। गोल्ड उनका खरीदने दो, वो पता, बाकी व्यवस्था गोल्ड के लिए दुकान दिखाओ दादा का, बाकी कुछ नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।